अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आया हूँ हरन मीनार, जो शेखपुरा का एक बहुत ही तरीकी मकामात है और पॉइंट भी है सैर व तफरीह के लिहाज से। इसकी आपको हिस्ट्री बताऊँगा, ये कब बना, इसके पीछे इसकी हिस्ट्री क्या है और ये क्या है, अंदर क्या कुछ है, यहाँ पे तफरीह पॉइंट कैसा है, यहाँ पे क्या कुछ खाने को मिलता है, सारा इसी व्लॉग में आपसे शेयर करूँगा। चलिए, सबसे पहले मैं इसके रास्ते की बात करूँ तो काफ़ी रास्ते हैं जो हरन मीनार की तरफ जाते हैं। अगर आप मोटरवे M2 से आ रहे हैं तो हरन मीनार इंटरचेंज भी हरन मीनार की तरफ आता है। अगर आप शेखपुरा सिटी की तरफ से आ रहे हैं तो नबीपुरा चौक से हरम मीनार की तरफ रास्ता जाता है, जिसे हरम मीनार रोड भी कहते हैं। ये रास्ता बहुत ही प्यारा है। इस रास्ते पे बहुत से अच्छे स्कूल और बहुत सी अच्छी सोसाइटी भी देखने को मिलती हैं। क्या हसीन नज़ारा है, दरख्तों ने क्या सड़क पे छाँव की हुई है। ये नज़ारा रोड्स की खूबसूरती में और भी इजाफा कर देता है। खैर, हम अपनी मंजिल की तरफ अब हम हरन मीनार चौक पर पहुंच चुके हैं, जहां रोड से अंदर की तरफ हरन मीनार को रास्ता जाता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो आंखों को ठंडक देता है। खैर, आपका भाई चलते हुए अंदर हरन मीनार की तरफ, और फिर यहाँ पे मैं हरन मीनार पहुँच चुका था। यहाँ पे टिकट्स लेने के बाद मैं अंदर ही हो गया। क्या नज़ारा, माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। अंदर दाखिल होते ही यहाँ पे एक हिरन की तस्वीर दिखाई गई है, जिससे ही आपको इसके नाम का आइडिया हो जाता है। एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र। खैर, आपका भाई आगे चलते हुए, तकरीबन शाम होने को थी, लेकिन गर्मी फिर भी बहुत ज़्यादा थी। अब यहाँ पर कुछ लाइट्स लगी हुई हैं, जो रात के वक्त इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा कर देती हैं। ये जी देखने में ऐसा दिखाई देता है। क्या खूबसूरत नज़ारा, क्या दिलकश मंज़र। सूरज की किरणें पानी की चमक में इजाफा करते हुए। अब यहाँ पर बहुत ही बड़ा ग्राउंड और सिटिंग्स भी मौजूद हैं, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ पिकनिक वगैरह पे भी आ सकते हैं। ये है जी वो खूबसूरत इमारत जो उस हिरन की याद में बनाई गई थी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हूँ शेखपुरा सिटी। यहाँ पे जो एक तरीकी पॉइंट है जिसे हरन मीनार कहते हैं, ये तरीकी भी और तफरीह पॉइंट भी है शेखपुरा में। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। इसको 17वीं सेंचुरी में जो मुग़ल बादशाह जहांगीर, उसने आकर आबाद किया। अगर इसके आबाद की बात करें तो ये 1606, उर्दू में बात करूँ तो 1606 में इसे आबाद किया गया। इसका नाम हिरन मीनार इस वजह से रखा गया कि जो मुग़ल बादशाह जहांगीर था, उसका एक पालतू पेट था हिरन, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था और वो उसे हंटिंग के लिए इस्तेमाल करता था। उसकी डेथ के बाद उसको, जैसा कि हमने सुना है या पढ़ा है, किसी जगह पे उसको दफन किया गया और उसी की याद में ये उसने एक तरीकी मकामात बनाया था, जिसे हिरन मीनार का नाम कहा जाता है। मुझे तो यही हिस्ट्री पता है, अगर आपको कुछ पता हो तो मुझे कमेंट में लाजमी बताना। काफ़ी चलने के बाद मुझे तो प्यास लग गई थी। अब मैं पीने लगा हूँ बोतल। अगर मैं खाने की बात करूँ तो फ़ास्ट फूड और तकरीबन बाकी तमाम चीज़ें ही अंदर खाने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर कुछ टाइम सांस लेने के बाद फिर यहाँ पे आपको बच्चों के लिए मुख्तलिफ इस्लाम के हिरन भी मिलेंगे, जहाँ पे आप इंजॉय भी कर सकते हैं। वो देखिए, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ अक़साम के हिरन वगैरह भी देखने को मिलते हैं। आप यहाँ बच्चों को भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे इन चीज़ों को देखकर बहुत खुश होते हैं। खैर, आगे चलते हुए, ये है जी वो 110 फीट बुलंद टावर। कहते हैं उस हिरन को इसी जगह पर दफनाया गया था। यहाँ पर आपको बोट्स यानी कश्तियाँ भी मिलती हैं, जिसमें आप बैठकर हिरन मीनार की सैर कर सकते हैं। अंदर गाड़ी वगैरह भी चलती है, उस पर भी बैठकर आप पूरा हिरन मीनार घूम सकते हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा, मुगलिया दौर की एक फ़न तमीर। शाम होने को है, ठंडी हवा, खामोशी और परिंदों के बोलने की मीठी आवाज़ें, और अपने घर को जाते हुए मुझे तो ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मुझे यहाँ पे आकर बहुत ही सुकून महसूस हुआ। आखिर फिर ज़िंदगी में बस यादें ही रह जाती हैं। और यहाँ पे करता हूँ अपने आज के व्लॉग को एंड। यकीनन आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।